ओम शांति। मृत्यु का भय क्यों होता है? मनुष्य को जीवन में किसी न किसी बात का भय होता है। शायद ही कोई हो जो भय से छूटा हो। परमात्मा की महिमा है कि परमात्मा निर्भय है और कोई भी नहीं जो सदा भय पूर्ण रूप से निर्भय हो। थोड़ा सा धमाका हो तो व्यक्ति थिरक जाएगा, चाहे दूर खड़ा हो। किसी ने सांप को देख लिया तो सोचेगा ये दूसरा रास्ता ले या मैं लूँ, मुझे काट न ले। अतः गीता में भी कहा है, मृत्यु से अमर तत्व की ओर चलें। हर एक चाहता है कि हमारी मृत्यु भयानक ना हो। कईयों को देखते हैं कि दवाइयों के सहारे, ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं और कोई तड़प कर मरते हैं। किसी किसी के प्राण छूटते ही नहीं, सालों साल लग जाते हैं। ये सब देख व्यक्ति को अपने प्रति भय लगता है कि हमारे आगे आने वाला समय कैसा होगा। सिर्फ आने वाला समय नहीं, मनुष्य को तो अभी आए हुए समय का भय भी होता है। कोई हमारे सामने बंदूक लेकर आ गया तो लगता है कि अब बस शूट करेगा, कांपता है, आवाज़ निकलती नहीं है। गीता में भी यही लिखा हुआ है कि अर्जुन का गला सूख गया, हाथ शिथिल हो गए, तीर कमान छूट गए कि इतनी सेना व बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने हैं। वह ऐसी चीज़ है जो झकझोर देती है, जिसे परमात्मा भय का भूत कहते हैं। ताकतवर देश भी भयभीत है, इसलिए अपने गुप्तचरों को रखते हैं सदा ब्लैक ब्लैक कैट कमांडो जैसे अंगरक्षकों को साख्त रखते हैं। उन्हें डर है कि कोई गोली न मार दे। ये कलयुग है ही भय की दुनिया। किसी को आयकर का डर है, किसी को वाणिज्य कर और किसी को चोर लुटेरों का डर है। सूक्ष्म में भी हमारे मन में भय का संस्कार क्यों होता है? किसी को पानी से, किसी को गोलीबारी से और किसी को आग से। चाहे कोई कारण भी हो, सामने नहीं हो तो भी डर लगता है। कहते हैं भय जन्मजात है, कोई कहता है पुनर्जन्म में कोई घटना घटी होगी, वो फिर से उभर गई, या किसी ने किसी को दुख भोगते हुए देखा तो बुद्धि में बैठ जाता है कि मृत्यु बड़ी भयानक होती है। कहीं मेरा भी ऐसा हाल ना हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमारी मृत्यु ठीक हो। कई बार अपने ही किए हुए पाप कर्म का भय के रूप में आते हैं, मन के खाते हैं। भगवान कहते हैं, सच तो बिट्ठो नच, अपने पाप कर्म किया ही नहीं, फिर भय क्यों हो? हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा जब हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। भगवान कहते हैं, देह अभिमान में आकर जो पिछले उल्टे कर्म किए उसे याद में रहकर भस्म करो, और अब देह अभिमान में नहीं आओ तो पाप कर्म नहीं होंगे, भय भी नहीं लगेगा। भय लगने का मूल कारण है देह अभिमान। जब देह के भान से उपराम हो, भगवान की सच्ची याद में तल्लीन हो, तो किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है। देह नश्वर है, इसलिए सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा भय आ जाता है। दुनिया में इस समय सब असमर्थ है, कर्मेंद्रियों के दुख सुख के अधीन है, अहम महम अनुमान के अधीन है। ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना से औरों को दुख देते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, बैर करते हैं, इसलिए भय का भूत सताता है। भगवान कहते हैं, इन सारी बुराइयों से उपराम हो जाओ, देह के बांध से भी परे हो जाओ, तो बाप समान निर्वैर और निर्भय बन जाएंगे। ओम शांति।